जय माता दी दोस्तों, मैं प्रतीक वैश्य क्रेजी बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम किसी की बायोग्राफी नहीं सुनेंगे। आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, वो भी साइंटिफिक रीज़न से। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो भारत में अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, तो तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है और गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। असम में इसे मागी बुयू कहते हैं और कर्नाटक में सुग्गी हब्बा। केरल में इसे मकर विक्रु कहा जाता है, तो कश्मीर में शिशुर शुग्रा। ये त्यौहार भारत में ही नहीं बाकी के पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं से लोग इसे मनाते हैं, लेकिन इस त्यौहार के पीछे एक खगोलीय घटना है। मकर का मतलब है कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर राशि कहते हैं। खगोल विज्ञान में कैप्रिकॉर्न और भारतीय ज्योतिष की मकर राशि में थोड़ा अंतर है। कॉन्स्टेलेशन तारों से बनने वाली खास पैटर्न को कहा जाता है। प्राचीन काल से दुनिया में लगभग हर सभ्यता में लोगों ने उन्हें उनके आकार के आधार पर नाम दिए हैं। खगोलीय कॉन्स्टेलेशन और ज्योतिष की राशियाँ मोटे तौर पर मिलती जुलती है, लेकिन वह दोनों एक नहीं है। संक्रांति का मतलब संक्रमण यानी ट्रांजिशन। इस दिन मोटे तौर पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ये विंटर सॉलिस्टिस के बाद आता है, यानी सर्दियों की सबसे लंबी रात 22 दिसंबर के बाद आता है। सूर्य के किसी भी राशि में प्रवेश करने का या निकलने का मतलब यह नहीं कि सूर्य घूम रहा है। यह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। धरती को सूर्य का पूरा परिभ्रमण करने में 1 साल का समय लगता है, जिसका आसान भाषा में यह मतलब है कि सूर्य किस तारा समूह यानी राशि के सामने आ गया है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से ही दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। यह बात तकनीकी तौर पर सही है, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 14-15 जनवरी से सूर्यास्त का समय धीरे धीरे आगे खिसकता जाता है। फिर आता है 21 मार्च की तारीख, जिसे इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, जब दिन और रात दोनों ठीक बराबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध के तकरीबन बीचों बीच है। सूर्यास्त का समय धीरे धीरे आगे खिसकने का मतलब है कि सर्दियाँ कम होंगी और गर्मियाँ बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध के सिर्द में लंबे समय तक रहेगा। मकर संक्रांत को उत्तरायण इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया समर सोलिस्टिस के दिन पूरी होती है। मकर संक्रांति मतलब सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का संक्रमण काल। वैसे भारत में प्रचलित सभी हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। यही वजह है कि हिंदू त्योहारों की अंग्रेजी कैलेंडरों में तारीख बदलती रहती है। इस समय जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है उसे ग्रहगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो सोलर कैलेंडर है, यानी सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो धरती की तुलना में सूर्य के हिसाब से मनाया जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा के थोड़े हेरफेर की वजह से यह त्यौहार कभी 14 जनवरी को मनाया जाता है तो कभी 15 जनवरी को। लेकिन सूर्य की मुख्य भूमिका होने के कारण अंग्रेजी तारीख नहीं बदलती। दोस्तों, रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और हमें एनकरेज करने के लिए कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।